राजधानी दिल्ली अब दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी नहीं रही। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी की एक रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। हवा में प्रदूषण के आंकड़ों की जांच करने वाली एक स्विस एजेंसी IQ एयर के मुताबिक दिल्ली जो है अब दुनिया की चौथी प्रदूषित शहर है। दिल्ली के प्रदूषण के आंकड़ों में सुधार हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली पहले दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी मानी जाती थी और इस साल IQ एयर की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण में सुधार हुआ है और इस बार IQ एयर की तरफ से दिल्ली को दो हिस्सों में बांटा गया था सर्वे के लिए, एक नई दिल्ली और दूसरा दिल्ली। जहां सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली चौथे नंबर पर, वही नई दिल्ली 9वें नंबर पर थी। इसके साथ ही अगर हम दिल्ली एनसीआर के शहरों की बात करें तो औसत PM 2.5 की तुलना में गुरुग्राम में 34%, वही फरीदाबाद में 21% तक सुधार हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में महज 8% ही सुधार देखा गया है। अगर हम एनसीआर के शहरों की बात करें तो गाजियाबाद 11वें नंबर पर, ग्रेटर नोएडा 17वें नंबर पर, फरीदाबाद 19वें नंबर पर, नोएडा 21वें नंबर पर, वही गुरुग्राम 38वें नंबर पर है। हालांकि दुनिया के 100 प्रदूषित शहरों में 65 शहर भारत के हैं और इसको लेकर के भारत को चिंताजनक स्थिति में बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है। अगर हम बात करें दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की तो उनमें तकरीबन 14 जो है वो भारतीय शहर हैं। अगर हम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। दूसरे नंबर पर चीन का होतन शहर है, वही तीसरे पर भारत का भिवाड़ी और चौथे पर राजधानी दिल्ली है। कि आखिरी आई थिंक पोल्यूशन लेवल्स तो इतना फर्क नहीं पड़ा है एंड ट्रैफिक जैसे आप देख रहे हो हर जगह दे आर जैम्स एवरीवेयर, तो ट्रैफिक और ये सब का तो प्रॉब्लम चल ही रहा है, तो पोल्यूशन लेवल कैसे नीचे जाएगा। बट हाँ, थोड़ा सा बेटर है। आई थिंक दे आर टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट एज इन प्लांटिंग ट्रीज एंड ऑल, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस कि पार्क्स वगैरह में काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, प्लांटेशन बढ़ रही है, सब कुछ है एंड ग्रीनरी बढ़ा रहे हैं, तो मे बी दैट्स हेल्पिंग। एंड देन दे आर वाटर स्प्रिंकलर्स रनिंग ऑल ओवर द सिटी, तो आई थिंक वो फ़र्क है इसमें। तो हाँ, इट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस बट नॉट दैट मच बिकॉज पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है, तो उतना फर्क नहीं है। बट हाँ, लिटिल बिट डिफरेंस यू कैन से कि हाँ हुआ है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेज इंट्रोड्यूस की गई, CNG बसेज इंट्रोड्यूस की गई, CNG टैक्सीज इंट्रोड्यूस की गई। अब इलेक्ट्रिक प्राइवेट व्हीकल्स भी आ रही हैं और जितने फ्लाईओवर्स का निर्माण हो रहा है, जैसे आश्रम फ्लाईओवर है, इससे नेचुरली पोल्यूशन जो है घटेगा। पेड़ भी लग रहे हैं, एक्सेप्ट अगर यमुना को ये ठीक कर दें तो देन दिल्ली अमेंडेबल है और अमेंड होती जा रही है। आपको लगता है दिल्ली में प्रदूषण हाँ, काम हुआ है। चाहे वो हम ये नहीं कहते कि किसके कारण हुआ, वी डू नॉट वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स, बट बसों का ही कम हो जाना, जो डीजल से चलती थी बसें और व्हीकल, उन्हीं का कम हो जाने से 10-20% घटता है पोल्यूशन। और सिमिलरली काम तो लगातार वास तो रखे हुए हैं सारी एजेंसीज, तो जो कारण है जैसे अच्छा, दिल्ली में दूसरा बड़ा कारण है जनरेटर को हम भूल गए। जनरेटर से कितना पोल्यूशन होता था, मतलब ये नहीं कि जो आपने कहा कि मैं बोलूँगा, वाकई में ये कई कारण है। जनरेटर अब कहाँ है? जनरेटर से आप देखो कितना पोल्यूशन होता था। आसपास के 10 घरों में पूरी वॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन होता था, तो काम तो हुआ है। नहीं मैडम, सरकार तो कुछ काम की है, तो इसलिए आंकड़ा इसका नीचे आया है। आपको लगता है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पहले से सुधरा है? सुधरा है सरकार। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? आप इस रैंकिंग को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं? अभी चौथे नंबर पे आ गया, पहले दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर मानी जाती थी दिल्ली। प्रदूषण पहले, अभी भी प्रदूषण है लेकिन कम हुआ है, लेकिन जनसंख्या भी तो उसी हिसाब से है मैडम। ये तो राजधानी है, सारा स्टेट के लोग यहाँ रहते हैं, तो राजधानी में ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा गाड़ियाँ है, तो प्रदूषण तो रहेगा ही रह गए। पेड़ पौधे भी लग रहे हैं, लेकिन प्रदूषण के बावजूद सरकार काम कर रही है। काम कर रही है।
It is better now. I don't know how it is going to be when the winter sets in. I don't know. I'm clueless. सरकार क्या कर रही है या कोई क्या कर रहा है. But I think it's just a weather thing. Winters are bad. Summer में sun आता है. We have a hot summer, तो maybe pollution का better हो जाता है. I'm actually really clueless about all this. But I think it's a better. सोच रही है जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर सुधरा है दिल्ली में, इसको लेकर आपके क्या नहीं, कोई विचार नहीं है. Our lungs are used to it. That's all I know. Please, thank you. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और आगे बढ़ गए हैं. हम लोग तो अब पीछे नहीं हुए, वो लोग आगे बढ़ गए हैं. क्योंकि जिस हिसाब से ट्रैफिक बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. डे बाय डे मतलब आप देखिए ढोलक वहाँ पे जाम, इधर जाम, हर जगह जाम ही जाम है. लोगों को मेरा स्टाफ है, उनको आने में 2-2 घंटे लगते हैं वहाँ से, मतलब आने में. तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में तो प्रदूषण कम नहीं हुआ, बाकी लोग आगे बढ़ गए हैं, इसलिए हम नंबर 4 पे आ गए हैं. सरकारें कुछ काम कर रही हैं, ऐसा आपको लग रहा है? प्रदूषण एक मुद्दा भी है सरकार के लिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. केजरीवाल जी के लिए मुद्दा जरूर होना चाहिए. वो सिर्फ फ्री में बांट रहे हैं, कुछ दिल्ली के लिए भी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. रैंकिंग नीचे आ गया. आई थिंक दिल्ली कुछ तो इम्प्रूव हुआ है पहले से, बट नॉट दैट मच. और बाकी अगर कंट्रीज से देखते हैं, जैसे और भी पोल्यूटेड कंट्रीज हैं, मोमेंट हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये मच बेटर हो जाएगा. और ये जो डस्ट इतना ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन है जो ओपन में सारा फेंक रहे हैं उठाकर, कंस्ट्रक्शन डिस्चार्ज, वो हटाएं तो शुड बी गुड. सरकार के लिए कितना जरूरी है एक मुद्दा है, आपको क्या लगता है? इट्स प्रीटी इम्पोर्टेंट. यस, काम तो हो रहा है पर उस स्पीड से नहीं हो रहा जिस स्पीड से होना चाहिए. नहीं, सुधार तो हो रही है, जैसे पानी का छिड़काव, ये सब कुछ तो हो रही है, बट जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा. आपको क्या लगता है सरकारी सोच गंभीर है, ये एक मुद्दा भी है उनके लिए? प्रदूषण एक हाँ, मुद्दा बिल्कुल बिल्कुल काम होना हो रहा चाहिए. है सो. काम हो रहा है, लेकिन हाँ जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा. सुधार तो हो रही है, लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है, अगल बगल में साफ सफाई हो रही है, छिड़काव हो रही है, ग्रीननेस में ज्यादा जोर दी जा रही है, तो धीरे धीरे सुधार हो. लेकिन सरकारी जो तंत्र है उसको और तेजी लानी पड़ेंगे. सरकारों की तरफ से काम किया जा रहा है क्या? स्लो काम किया जा रहा है. नहीं, वैसे तो इस टाइम में तो हम तो जैसे वॉक के लिए आता था या जॉगिंग के लिए आता था, तो इतना तो अच्छा सनलाइट हमारे को मिलता नहीं था. तो उसका तो रीज़न ये होगा कि उस टाइम तो बड़ा हेज होगा, फॉग होगा, स्मॉग होगा, पोल्यूशन होगा. अभी तो इसका एक प्रूफ ये है कि सुबह 7 बजे इधर आते हैं तब तो अच्छा धूप मिलते हैं, सनलाइट अच्छा है, क्लियर है, स्काई क्लियर है. तो इसका मतलब है तो सुधार तो आया हुआ है. पोल्यूशन लेवल हैज़ रियली गॉन डाउन. उसका रीज़न क्या है पता नहीं. मेरे ख्याल से तो पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा हुआ है इस टाइम में, तो पब्लिक भी इसमें तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा. स्टबल बर्निंग का भी थोड़ा तो कम हो गया होगा. और ज़्यादा गाड़ियाँ तो अभी हाइब्रिड गाड़ियाँ, गैस गाड़ियाँ सारा तो आ गया. तो ये सारा फैक्टर्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होना चाहिए. तो सुधार तो हुआ है और बड़ा वेलकम स्टेप भी है. सरकार क्या इस ओर काम कर रही है? क्या सरकार के लिए एक गंभीर मुद्दा है, आपको ऐसा लगता है? सरकार के लिए तो गंभीर मुद्दा है ये. राइट टू लाइफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया है वो राइट टू लाइफ के तो पार्ट है. राइट टू अच्छा लाइफ इन द सेंस ऑफ गुड एयर वगैरह. तो पोल्यूशन कम करने का तो सारा ड्यूटी तो सरकार के पास में ही है, मगर सरकार के साथ पब्लिक भी करना चाहिए. मेरा ख्याल से पब्लिक का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होना चाहिए अभी का ये सुधार होने का रीजन. कैमरामैन हरीश के साथ ऋतु रोहिणी, TV9